हमारा प्रयास फाउंडेशन ने डॉक्टर्स डे पर आयोजित किया स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई के बांद्रा के उत्तर भारतीय संघ भवन में डॉक्टर्स डे पर हमारा प्रयास फाउंडेशन ने स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपने अपने विषय पर प्रकाश डाला। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारा प्रयास फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट रहे श्री देवनारायण सिंह की श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कैंसर सर्जन डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि किसी भी बीमारी के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच करना जरूरी होता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो डॉक्टर ध्रुव सिंह ने बताया कि भागदौड़ भरी जिंदगी में बाहर के असंतुलित भोजन की आदतें कई बीमारियों को जन्म देती है। तो डॉक्टर राहुल सिंह ने फैटी लीवर डिसीज की बढ़ती समस्या पर लोगों को जानकारी दी। तो डॉक्टर विकास सिंह टाटा अस्पताल की भी खास मौजूदगी रही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल लोगों में भाजपा विधायक राजहंस सिंह, पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाल शंकर सिंह, पूर्व विधायक ठाकुर रमेश सिंह, पूर्व विधायक चंद्रकांत त्रिपाठी रहे और सभी लोगों ने एक स्वर में हमारा प्रयास फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंदों की इलाज के लिए की जा रही मदद करने के लिए संस्था की सराहना करते हुए कहा कि वे सभी लोग संस्था की मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। कार्यक्रम की अपार सफलता के लिए संस्था के संरक्षक रत्नेश सिंह, अध्यक्ष रामबख्श सिंह, उपाध्यक्ष रमाशंकर सिंह, महासचिव दिग्विजय सिंह, कोषाध्यक्ष रामचंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, अमित सिंह ने आए हुए सभी लोगों के प्रति विशेष आभार जताया। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष रामबख्श सिंह ने उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष संतोष आर्यन सिंह की संस्था की मदद के लिए सराहना की। आइए देखते हैं खास कवरेज। हमारा प्रयास फाउंडेशन जो है उसको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतना अच्छा इनिशिएटिव है और इतना अच्छा पर्पज़ है। हमारे यहाँ बहुत सारे संगठन बनते हैं, बहुत सारे एनजीओ बनते हैं, बहुत सारी संस्थाएं बनती हैं, लेकिन जो मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं वो रास्ते में अपना जो उद्देश्य होता है वो भटक जाता है। और हमारा प्रयास फाउंडेशन के जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनका इतना अच्छा इंटेंशन है और उनका अपार अनुभव है एक सामाजिक जीवन का, और मुझे लगता है कि वो अपने अनुभव को निचोड़ के ये फाउंडेशन बनाए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं, देखिए 1 जुलाई को डॉक्टर डे है, लेकिन आज ही डॉक्टर डे मना रहे हैं और हमारा प्रयास संस्था जो फाउंडेशन है वो गरीब लोगों के लिए, कैंसर पीड़ित लोगों के लिए बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं और मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है, सेवा का कार्य कर रहे हैं। और समाज के सभी तबके के लोगों को, चाहे वो इंसानियत है, किसी भी समाज के लोग हो, सबको वो सेवा करने का सबका काम कर रहे हैं। तो एक इंसानियत की सेवा हमारा प्रयास फाउंडेशन ईश्वर की सेवा कर रहा है। तो हम लोग तो सिर्फ इसलिए आके इनको मुबारकबाद देते हैं, इनका उत्साह बढ़ाते हैं, इनको जो भी सामाजिक राजनीतिक जो भी आवश्यकता होगी हम पीछे खड़े होकर पर्दे के पीछे से उनका मदद करने का काम करते हैं। और बहुत हमारा प्रयास फाउंडेशन को हमारी शुभेच्छा है और ये इसी प्रकार इंसानियत की सेवा करते रहे। जो इंसानियत मतलब ईश्वर की सेवा है, ये उसको अपने को आगे बढ़ाते जाए, यही शुभकामना देने के लिए आए।
पार्टी जिम्मेदारियां देती रहती है और हम लोग आज 30-40 साल से फील्ड में काम कर रहे हैं। ज़मीन के नेता हैं हम लोग, नेता क्या कार्यकर्ता है, और जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको भली बात निभाने का ये काम हम सब पर पहले से करते आए हैं और अब भी करेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा उपलब्धि है मैं नहीं मानता। ये एक राजनीतिक पार्टी का काम करने का तरीका है, ये काम कर रहे हैं। जिस संस्था का नाम इतना सुंदर उससे नाम से पता चल जाता है ये क्या कर रहा है। हमारा प्रयास फाउंडेशन पूरे साल में ये कार्यक्रम कर रहा है। एक छोटा सा पौधा आज बड़ा रूप ले रहा है और आने वाले समय में बरगद वृक्ष की तरह ये फैलेगा। इससे लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को जिसको कोई पूछता नहीं, ऐसे लोगों को जिनको भूख खत्म हो जाती है, वो जिंदगी लेके आते हैं शहर और उनको मालूम का मौत लेकर के हम जाएंगे, ये मान जाते हैं। ऐसे समय हमारा प्रयास फाउंडेशन एक सहारा बनता है और सहारा बनने के लिए मैं हमारा प्रयास फाउंडेशन धन्यवाद देता हूँ। और तमाम हमारे जो डॉक्टर्स वो लोग इनके साथ जुड़ करके उनके साथ पीड़ा वाले लोगों का गर्व करते हैं। जब लगता है कि इंसानियत का मानवता ईश्वर जो एक जन्म हुआ है इंसानियत। सब क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर किया गया जा रहे हैं, क्या कहना जागरूकता फैलाई जा रही, कितनी जल्दी इस बीमारी का पता चलेगा, इलाज में सुविधा प्रमोशनल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट मरीज की जरूरत में दे, इसीलिए समाज की साधु भैया बीमारियाँ ऐसी हैं कि जैसे कैंसर का है, कैंसर हो गया तो शुगर के बीमार हो गया, हमारे अगर आपके पास दवा है तो बाहर से मंगा कर अरे मान लीजिए हमारे यहाँ एक ऐसे घर का दर्द बच्चे में नशा करते तो किसी ने बताया कि ये दवा थोड़ा थोड़ा भी पता चलेगा कि घर पर दवा है लेकिन चालू करो। इस माध्यम से हमारा प्रयास फाउंडेशन से ये उपलब्धि है। मैं चाहूँगा कि इसको और आगे बढ़ा कर किसी की जो हम गरीब है उनको मदद करके किस तरह से भाई दवा को कराए डॉक्टरों को तो हमारे सहयोग कर सकते हैं।
डॉक्टर भरूसा क्या कहना चाहेंगे, आप डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स डे पर जो कार्यक्रम किया गया, क्या कहना चाहेंगे सर इस संस्था को लेकर? बधाई देना चाहूँगा। हमारा प्रयास फाउंडेशन ने बहुत बढ़िया उदाहरण किया है समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए अपने स्वास्थ्य के बारे में, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो लीवर की बीमारियाँ हो, चाहे वो कैंसर हो। जागरूकता बहुत ज़रूरी है और अगर हम अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के बारे में मदद नहीं कर सकता। तो हमें अपने आप को अपने खान-पान में, अपने व्यायाम में, दिनचर्या में नियंत्रण करना होगा। संयम से खाना, संयम से रहना, संयम से आगे बढ़ना, संयम से समय समय पर अपनी जो स्वास्थ्य की जांच कराते रहना ही आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया जा सकता है और इसका कम यही मेरी शुभकामना है। सर क्या कहना चाहेंगे, जो डॉक्टर डे पे कार्यक्रम हुआ यहाँ से काफ़ी लोग हेल्थ के प्रति एक जो है टिप्स लेकर जा रहे हैं, हेल्दी रहने के लिए काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो है जाना है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा प्रयास फाउंडेशन को सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा उनका आयोजन है और इतने सारे लोग को एकत्रित करना और बहुत ही इस समय के लिए बहुत ही प्रशंसा की है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन प्रिवेंशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जितना हम जागरूक हों, जैसे जितना हम अवेयर रहेंगे उतनी कोई भी रोग हो, चाहे वो किसी भी रूप में आए, अगर हम अवेयर हैं और हमने उसको पहले करने टाइम पे उसका इलाज हो रहा है तो उसका निदान मेरा करता है। नहीं तो लेट होने के बाद बहुत सारे मुसीबत, तकलीफ, इकोनॉमिकल एंड इमोशनल सब तकलीफों। तो ये कहना चाहूँगा अवेयर रहिए और अपने टेस्ट कराते रहिए। सर आप अपने बारे में बताना चाहेंगे, आप किस चीज़ में? मैं डॉक्टर राहुल सिंह, MD मेडिसिन, मुंबई यूनिवर्सिटी से कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़ पे मेरे थैंक यू। आज भी कैंसर का नाम लोगों के जहन में आते हैं, कर जाते हैं लोग, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस बीमारी को लेकर के, किस तरह बचा जाए? विनम्रतापूर्वक कैंसर देखिए, किसी भी परिवार में जो कैंसर का निदान होता है तो एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ इसका इलाज करने के लिए ही नहीं, इसको इस तरीके से देखा जाता है कि अरे ये बहुत बड़ी आर्थिक आपदा आ रही है। और कैंसर के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, आपको थोड़ा भी संदेह है, थोड़ा भी शक है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है मेरे शरीर में, मेरे आम जो रूटीन है उसमें से थोड़ा अलग जा रहा है कोई भी चीज़ शरीर में, चाहे वो सर की गांठ हो, चाहे वो आपके मोशन के रास्ते के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप जाके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। छोटी से छोटी जो सबसे आसानी से उपलब्ध जाँचें हैं वो सब आप कराइए और उसमें भी अगर कोई संदेहजनक कुछ फाइंडिंग आती है तो बड़ी जांच के लिए डॉक्टर आपको बिल्कुल सजेस्ट करें। लेकिन आप ये डर के बैठ जाएँ घर पे कि भाई अरे हम जाएंगे डॉक्टर के पास तो वो तो सर्जरी कर देंगे या तो कीमोथेरेपी दे देंगे, ये गलत है। ऐसे कोई नहीं करता, हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से समझा के ही आगे बढ़ा जाता है और जब तक आपकी किसी चीज़ की अनुमति नहीं मिलेगी डॉक्टर भी कुछ नहीं आगे करेगा। तो यही मेरा थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, मैं डॉक्टर्स और कैंसर से पहले मैं आपको अपने समाज के बारे में सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन विशेष करके उत्तर भारतीय समाज के लिए। और जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं गांव जाने की, फेरी वालों की, ऐसे स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये अनऑर्गेनाइज है, किसी के नज़र में नहीं आता। तो अपने समाज, एक तो हमारी बड़ी आबादी है मुंबई में, थाना में, तो अपने समाज के लोगों को स्वास्थ्य को लेकर के हमारे में अभी तक तो हमारे संस्थाओं में है, हमारे नेताओं में ये जागरूकता नहीं है। तो हम ये जागरूकता आम लोगों से ज़्यादा जो है समाज में जो हमारे जैसे लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं जो सामाजिक राजनीतिक काम कर रहे हैं, तो हमारा एक उद्देश्य तो ये है कि उनमें ये जागरूकता लाना कि समाज को इसकी भी ज़रूरत है। और दूसरा, जिस हिसाब से हम लोगों ने तरक्की की है इसमें, हमारा जो प्रोग्रेस कार्ड है, हमको ये था कि 5 साल के अंदर हम दूसरे संस्थाएं हैं जो कर रहे हैं स्वास्थ्य पर काम, हम उनके स्तर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमको ऐसा लगता है, जिस तरह का सहयोग सबका मिला है, हमको ऐसा लगता है कि हमने जो 5 साल का टारगेट रखा था वो 3 साल में ही हम पूरा कर देंगे। मैं उन डॉक्टर्स का जो हमारे लिए
टाइम निकाल करके आते हैं, वो सिर्फ प्रोग्राम में नहीं आते हैं, वो हमारे रिकमेंड किए हुए लोगों को, हमारे तरफ से भेजे हुए लोगों को वो कम फीस में हो सके उतने सहूलियत के साथ में और प्रायोरिटी पर देखते हैं। तो सबसे बड़ा तो शुक्रिया उनका है। बिना मांगे कुछ लोग जो चंदा दे देते हैं बिल्कुल उनका है, बिना मांगे हॉल दे देते हैं उनका है, बिना मांगे जो LED लगा देते हैं उनका है। और हर वो आदमी जो हमारे लिए 10 मिनट 20 मिनट ला रहा है, एक पत्रकार के हिसाब से मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जागरूकता फैलाना सिर्फ हमारा काम नहीं है, जो भी हिंदी भाषी पत्रकार हैं ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो समाज में वो जागरूकता फैलाएं। टेस्ट हम करवाएंगे, आप हमारे पास आइए तो सही, आप लिस्ट बना के दीजिए 30 की 50 की, हम 50 तैयार हैं, हम आपके घर पर टेस्ट भेज देंगे, लेकिन टेस्ट करने के लिए तो तैयार हुई है, जो जल्दी लोग तैयार नहीं हैं। बाकी आप लोगों का सबका सहयोग मिले, आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा, उसके लिए सबका धन्यवाद, आप आए उसका धन्यवाद, और हमारे महामंत्री दिग्विजय सिंह जी का धन्यवाद। एक बहुत ही अच्छी पहल है। एक मुरझाए चेहरे को, जिस घर में अगर एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो, उसके पूरे खानदान को, वही नहीं सिर्फ उसका पूरा खानदान का चेहरा मुरझा जाता है। हमारा प्रयास कोशिश कर रहा है कि उनकी मुरझाए करेंगे वो करने के लिए। दूसरा होता अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी उनको पहुंचाया जा सके, जिसके लिए हम एक सेकंड प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सेकंड ओपिनियन जिसे हम कहते हैं। तो हमारे जो आज के डॉक्टर्स आए थे, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं इनके माध्यम के थ्रू हम अपने पेशेंट्स को वहाँ तक पहुँचाएंगे जो कम से कम फीस में एक बढ़िया से बढ़िया डायग्नोसिस वो कर सके, ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे सके, और फिर ट्रीटमेंट में जो सुविधा हो, चाहे वो इम्यूनोथेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो, उसके लिए भी हम जो रेट, जैसे रमेश भाई ने कहा कि विदेशों में लोग जाते हैं और वहाँ ठीक होके आते हैं, वो सारी दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। तो वो जानकारी हमें है, हमारे NGO ने हम लोग वहाँ तक भी पहुँच गए, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो इलाज आपको विदेशों में 1 करोड़ में हो रहा था, वो यहाँ हम 20 लाख में भी करवा सकते हैं। उतनी क्षमता हमारे पास इंडिया में है, और ऐसे लोगों के साथ में हमारा संपर्क है। तो हम यही चाहेंगे कि इस संपर्क का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें, और जिसमें NGO, डॉक्टर्स और प्रेस या मीडिया, मैं कहूँगा, ये तीनों का सहयोग होगा, तभी जागरूकता फैल सकेगी। तो आपके थ्रू हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। लोगों में एक बार जागरूकता आ गई तो फिर कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, उसका ट्रीटमेंट आसान हो। सर्वप्रथम मैं जो हमारा प्रयास फाउंडेशन है, सर्वप्रथम जो हमारा प्रयास फाउंडेशन है उसका मैं बहुत ही अपने मन से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अच्छे काम के लिए इनवाइट किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कैंसर एक ऐसा बड़ा डिजीज़ है, पूरे भारत में इसका जो इलाज का जो संस्थाएं बनी हुई है, जैसे टाटा मेमोरियल और ये सब संस्थाएं हैं, आदि संस्थाएं हैं, ये कैंसर इतना बड़ा डिजीज़ है कि उसकी संस्थाएं भी छोटी पड़ जाती है, ये डिजीज़ इतना बड़ा होते जा रहा है। और इवन इनका जो मोटो रखा हुआ है हमारा प्रयास फाउंडेशन का, कैंसर निदान और समाधान। इस फाउंडेशन के द्वारा कैंसर का निदान भी किया जाता है और उसका समाधान भी आता है। और सबसे अच्छी चीज़ है ना, इस जो संगठन का ये जो मिशन है, जो इन्होंने आउटलेट बनाया हुआ है, मिशन और विज़न, कि ये अर्ली डिटेक्ट करना चाहते हैं कैंसर को, कि प्राइमरी स्टेज पे ही अगर कैंसर का पता चल जाए तो जैसा हम जानते हैं कुछ खिलाड़ी हैं, जैसे एक एक्ट्रेस थी सोनाली बेंद्रे जी, फिर हमारे एक क्रिकेटर थे युवराज सिंह, इन लोगों को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो गया कैंसर और इन्होंने अपना इलाज कराया और ये बहुत अच्छी लाइफ अब जी रहे हैं। वैसे ही जो इसका ये मोटो रखा हुआ है, अर्ली डिटेक्शन कैंप लगाते हैं और उसके ज़रिए कैंसर का पता करते हैं और आगे इलाज में आपको सुविधाएं प्राप्त करते हैं, जो भी आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से, दोनों तरीके से। ये इनका बहुत अच्छा विजन है, बहुत अच्छा। ये मेरा पहला प्रोग्राम है मेरा पहला है, इनका तो कईयों प्रोग्राम कर चुके हैं। आज मैं यहाँ पर अटेंड किया है मैंने, और इसके आगे इसके साथ जुड़े रहूँगा और धन बल जिस तरीके से भी इस संस्था की मदद कर सकता रहूँगा, और जितना भी अवेयरनेस फैला सकते हैं हम समाज में उतना फैलाएंगे। बहुत ही अच्छा है, बहुत वेरी गुड। और मैं इस संस्था को जुड़ा हूँ, एक रामबख्श सिंह चाचा हैं हमारे, और हमारे बड़े भाई दिग्विजय भैया, इनके द्वारा, और मेरा सहयोग, मेरी टीम का सहयोग हमेशा इनके साथ बना रहेगा। धन्यवाद। लोगों की मदद का एक संकल्प लिया जाता है मरीजों की। बर्थडे मनाने पे हमारे संस्था में सोने पे सुहागा हो गया। मुख्य रूप से उद्देश्य
उद्देश्य यही था कि कैंसर रोगियों की सहायता की जाए, आर्थिक मदद की जाए, उनको रहने की व्यवस्था की जाए, उनको डॉक्टरों को दिखाया जाए। जो भी आते हैं गांव दरार से, जो भी लोग आते हैं, इस संस्था का मुख्य मतलब बनाने का उद्देश्य यही था कि जितने भी गरीब है, जो जिनको जानकारी कम है, जिनको अवेयरनेस कम है, उनको हम डॉक्टर के बारे में बताएं। चलो ये डॉक्टर अच्छा है, इस हॉस्पिटल में दिखा। और ऐसे सब लोग गांव से आते थे। और मैं बताऊं कि इतने लोग आए और इतने लोग को हम लोग ने दिखाया। बहुत लोग उसमें ठीक हुए, कुछ लोग नहीं भी हुए थे। लेकिन डॉक्टर से मिलने पिछले 2 सालों से जब हम लोग डॉक्टर डे मनाने लगे, तो अब हमारे मतलब कि हमारे काम करना और सरल हो गया। मतलब अब हम ढूंढना नहीं पड़ रहा है। इतने अच्छे डॉक्टर संजय सिंह के बारे में आप लोगों ने अभी देखा, उनको सुना। आज के डेट में बहुत बड़े सर्जन हैं और बहुत अच्छे लकली हम लोग को मिल गए। डॉक्टर ध्रुव सिंह फैटी लिवर, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। तो समाज को जागरूक करना और समाज को अपनों के जो जिनको ज़रूरत है, उनके लिए हमारी संस्था हमेशा खड़े रहेगी। उन्हीं के लिए काम करना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। ज़रूरतमंदों की सहायता करना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, चाहे उन्हें दवा कराने की व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा का केंद्र हो। बस इसी में सब। और आपको बता दूं कि संस्था में जितने भी सदस्य हैं, सब मतलब कि ऐसे आप कहीं ऐसे लोग आपको मिलेंगे नहीं कहीं, इतने अच्छे लोग। सब लोग का एक ही विचार कि यार कितना किसी के काम हम लोग आ जाएं। अपना काम छोड़ करके हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना काम छोड़ करके हम हॉस्पिटल जाते हैं और दिखाते हैं। बस यही है कि जितना किसी यार कैंसर ऐसा रोग है ना कि आप बस नाम सुनते आधा लोग तो बीमार हो जाते हैं। और जैसे ही आपको फ़ोन करते हैं, आप थोड़ा सा उनको बोलो नहीं यार डरो मत यार, हम एक डॉक्टर को दिखाएंगे, ठीक हो जाए। थोड़ा सा उनका दर्द हम बांट लेते हैं। मुख्य यही बात हमारी संस्था का, किसी का दर्द कम कर लो और आगे बढ़ो। बस मानव सेवा ही प्रभु सेवा है, बस।